बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड। तो आप किस तरह जो है वो हमारे क्या कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हमारी इंट्रोडक्शंस की क्लास चल रही है। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि आप इस कोर्स को किस तरह पढ़ेंगे और किस तरह फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो इस कोर्स में डिफरेंट मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि एक एक मॉड्यूल्स को बारी बारी जो है वो पढ़ते जाएंगे। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको जहन में कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। और उसके बाद फिर हम लोग जो है फर्दर मूव करके एक एक मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे। आप यूँ नहीं कीजिएगा प्लीज़ के लाइक 14 मॉड्यूल वेब का है तो आप वहाँ पर जंप कर जाएं, 10 पर कर जाएं, 9 पर कर जाएं। आप 1 से लेके 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 इस तरह करके आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो गाइड समझ में आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का आइडिया है, अगर या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं या आपको कुछ मतलब एक्सपीरियंस है तो आप जिस मर्जी मॉड्यूल में इंटर हो सकते हैं। अच्छा, और टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे थियोरेटिकल भी चीज़ों को कवर किया है और प्रैक्टिकली वर्क किया है। मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रही है कि हम आपको कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं और साथ साथ आपको चीज़ों को बताएं कि आप किस तरह जो है वो एक पेन टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। तो इसीलिए फिर हमने इनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। एक मॉड्यूल्स में फिर हमने जिस तरह भी इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल्स रखा, फिर आगे इस तरह हम लोगों ने कुछ थियोरेटिकल वर्क रखा, फिर उस तरह इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्टार्ट इस तरह करते करते हम लोग एक एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। अच्छा, ये कोर्स मैं आपको बताते चलूँ थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। अगर आपने हमारा पिछला कोर्स नहीं लिया तो आप वेबसाइट सिक्योरिटी है वो एक्सप्लॉयटेशन कोर्स है, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लें। वो बेसिक लेवल का कोर्स है। इंशाल्लाह फिर आपको जो है इस कोर्स में काफ़ी कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या चीज़ें होती हैं हम लोगों को जो चीज़ों को सिक्योर करना होता है। व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू बी सिक्योर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है वेब की, मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आपको हैकर से एक हाथ आगे होना होता है और आपको ये सोचना होता है कि हाँ, अगर एक हैकर इस चीज़ पे एक्सेस करेगा तो मुझे इस चीज़ को सिक्योर कैसे करना है। तो अगर मैंने एग्जांपल ली वेबसाइट की, अगर हमारी एक वेबसाइट को एक वेब डेवलपर सिक्योर कोडिंग के थ्रू सिक्योर कर सकता है, इट्स वेल एंड गुड। इसलिए क्योंकि जितनी हैकिंग होती है वो सिर्फ वेब डेवलपर की मिस्टेक से होती है। तो अगर हमारी जो वेबसाइट की जो कोडिंग है अगर वो सिक्योर हो गई तो हमारी मैक्सिमम जो है वो टॉप जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो जो है वो सिक्योर हो सकती हैं। कोई भी चीज़ 100% सिक्योर नहीं हो सकती क्योंकि नए नए 0 डे आ रहे होते हैं, नई नई वल्नरेबिलिटीज़ आ रही होती हैं, तो लोग वहाँ पर एक्सेस करते रहते हैं। आपको टाइम बाय टाइम जो है वो आपको पैच करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ CMS यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस वगैरह या कुछ प्लगइन्स थर्ड पार्टी, तो आपको जो है वो अवेयर होना चाहिए कि यार हर चीज़ की अपडेट आ रही है तो आपको फ़ौरन अपडेट करना चाहिए। आपके पास विंडो की अपडेट आती है, आपको फ़ौरन विंडो की अपडेट करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ वेबसाइट के हवाले से कि किस तरह वेबसाइट में लोग जो हैं वो एक्सेस करते हैं। हैकर्स जो हैं, हैकर्स सिर्फ मैक्सिमम वहाँ पर एक्सेस करते हैं जहाँ पर यूज़र की इंट्रैक्शन होती है। लोड टू द न्यू पेज कंटेनिंग द डायनामिक कंटेंट, सर्च फॉर द प्रोडक्ट एलोकेशन। अगर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, कोई प्रोडक्ट्स वहाँ पर सर्च करता है, वो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का पेलोड इंजेक्ट कर देता है, यहाँ पर कोई डाटाबेस की क्यूरी लगा देता है, इस तरह करके SQL की क्यूरी लगा देता है। तो नहीं, इतनी सारी आपके पास वहाँ पे हैकर के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि वो उस एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कर सकता है। फिल आउट द फॉर्म कंटेंट फॉर्म, सर्च द साइट कंटेंट, यूज़ अ शॉपिंग कार्ट, क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन टू एन अकाउंट। मीनवाइल जहाँ पर यूज़र की ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी वहीं पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी वेबसाइट को जो है वो हैकर कर सकता है। तो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, एज अ वेब डेवलपर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑनर या आपकी वेबसाइट के ऑनर हैं, यू हैव टू बी सिक्योर योर एप्लीकेशंस रादर देन कि आपकी वो एप्लीकेशन को कोई हैक करके चला जाए, फिर आप बाद में बोलें कि हमारा जो डाटा है वो चला गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारी एप्लीकेशन, हमारा फेसबुक, हमारी ये चीज़ें हैक हो चुकी हैं। वो इसलिए हैक होती हैं क्योंकि पहले लोग केयर नहीं करते। सेकंड थिंग ये कि इस कोर्स के हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इस कोर्स को जब आप पढ़ लेंगे कंप्लीट तो आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर की जो है वो पूरी परफॉर्म कर सकते हैं। इस कोर्स को हमने
बहुत हद तक जो है हम लोगों ने CEH जो है सर्टिफाइड इथिकल हैकर और CPT सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर इंजीनियर की कोर्स कंटेंट से काफ़ी मिलाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर आपका मूड हो आपको CEH करने का या CPT करने का या दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन करने का पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। बाकी आप जो है अपनी मर्ज़ी से आप जो है चीज़ों को आगे फर्दर ऑन मूव कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करता चलूँ, आपको यहाँ पर जो है टिप्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दी हैं, और दूसरा थ्रू आउट द कोर्स जो हम लोग बिल्कुल एक बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज की एग्जांपल। तो एक टॉपिक को हमने उसको फर्स्ट में पहले इंट्रोडक्शन को कवर किया, फिर उसकी टाइप्स को कवर किया, फिर हमने उसकी जो है वो डिफरेंट जो उसमें चीज़ें होंगी, जो उसके प्रीरेक्विजिट्स होंगे उनको कवर किया। उसके बाद फिर हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए। फिर हमने वहाँ पर उस कुछ एंड में जाकर रिकमेंडेशन दी कि आप इस चीज़ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फिर एंड में उस चीज़ का सोल्यूशन के आप उस फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्सेस है, आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह जैसा हमारा पिछला कोर्स था उसमें भी यही हमने चीज़ों को फॉलो किया था, इंशाल्लाह इस कोर्स में भी हम ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आपको जो है एक अच्छे से अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता चलूँ कि हमारी डिस्कशन जब कोर्स के हवाले से चल रही थी, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमने एक चीज़ हमने देखी है कि उर्दू और हिंदी में कोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप चलें जाए आपको इंग्लिश में काफ़ी कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग जो इस कोर्स में बनाएं। तो ये पहला कोर्स है जो हम बनाने जा रहे हैं उर्दू में, ताकि आपकी जो है यहाँ पर हेल्प हो जाए और आपके जो है अगर आपको इस फील्ड के अंदर इन होना है तो आपको इंशाल्लाह ये कोर्स आपको लेके इन हो सकता है। ये था आज का ट्यूटोरियल। सो हम लोग ये चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को लर्न करते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी फैमिली को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने नेटवर्क्स को, अपने सर्वर्स को, अपनी IPs को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकें। सो होपफुली हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा और इंशाल्लाह आप जो है ये कोर्स जो है ईज़िली पढ़ सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो पेनिट्रेशन टेस्टर हैं वो क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, या क्या गाइडलाइन है, या क्या मेथोडोलॉजी है जो वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड इज़ डिवाइडेड इनटू द 7 मेन सेक्शंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये मेंशन है नीचे: प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉयटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, सबसे पहले प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपको जिस कंपनी का या जिस शख्स का या जिस वेबसाइट का उसका सबसे पहले आपको उसका ट्रस्ट गेन करना होता है, या उनका चेक करना होता है कि व्हाट इज़ द स्कोप, उन लोगों का स्कोप क्या है, ठीक है, उनका पर्टिकुलर बिजनेस क्या है, उनका टारगेट क्या है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी होती हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उनका शेड्यूल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, एक वेबसाइट मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगी, या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म मुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगी कि मैं उनकी चीज़ों को वॉलेट नहीं करूँगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आप किसी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंटर होने जा रहे होते हैं तो आप उनकी कॉन्फिडेंशियल डाटा और सारी चीज़ों के अंदर इंटर हो रहे होते हैं। तो सब फर्स्ट थिंग इन द पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको जो है सबसे पहले उनका ट्रस्ट बिल्ड करना होता है अपने साथ और उनके साथ। उसके बाद फिर हम शेड्यूल उनके साथ डन करते हैं। अच्छा, फिर ये भी चीज़ डिसाइड होती है कि आप फुल ब्लैक बॉक्स की तरफ जा रहे हैं या वाइट बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो ब्लैक बॉक्स की तरफ प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक हैकर जो है वो ब्लैक बॉक्स से ही इंटर हो रहा होता है। तो वो वाली मेथोडोलॉजी चीज़ें देख रहे होते हैं। कुछ लोग वाइट बॉक्स को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दोनों मिक्सअप करवा लेते हैं, पहले ब्लैक बॉक्स फिर वाइट बॉक्स। इस तरह करके जो है वो उन लोगों की अच्छी खासी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उनकी वेब और जो भी नेटवर्क वो सिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, हु आर द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं उन लोगों के बीच में, ठीक है, आपके और जो भी लोगों के बीच में हैं, जो कंपनीज या फर्म्स हैं वो क्या चीज़ यूज़ करें। अच्छा, सेकंड स्टेप जो होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। आपने
फर्स्ट स्टेप में उनके साथ जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हैं, आप प्लान बनाते हैं पेन टेस्ट करने के लिए कि इस कंपनी के मतलब लिमिटेशंस क्या है, इस कंपनी में जो है कितने लोग एम्प्लॉयज़ हैं या क्या है। इट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो हमारे मॉड्यूल है हम उसमें आपको सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि ये एक एक चीज़ जो स्टेप वाइज जो है क्या चीज़ें होती हैं और क्या मेथोडोलॉजी है जो आप लोग जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली यही होता है कि आप जो स्टैंडर्ड्स हैं या मेथोडोलॉजी, आप दोनों डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं उनकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं। सो मीन स्टैंडर्ड्स एक फॉलो है, अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, आप लोगों ने 4 मॉड्यूल फॉलो कर लिए, 2 मॉड्यूल नहीं किए, बीच में से कुछ कर लिए, तो मीन आप कोई मेथोडोलॉजी या कोई चीज़ एक प्रॉपर आप चैनल को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट में अगर आप वनरेबिलिटीज ढूंढने जा रहे हैं तो आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएल, एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढ लेते हैं, आपको नहीं आपके दिमाग में नहीं रहता, आप जो यूआरएल रिडायरेक्शन जो इतना छोटी सी वनरेबिलिटीज है वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये इस तरह भी होता है। और इस तरह भी होता है कि एक मैंने भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है, तो कुछ फर्म्स होती हैं वो लोग क्या करती हैं कि कॉम्पिटिटर्स के लिए 2-3 पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर कर लेती है, फिर उसमें ये देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक दे रहा है, तो वो उनको तीनों को जो भी है वो अपनी पेमेंट के हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इस तरह भी डिसाइड होता है। अच्छा, थर्ड स्टेप जो है वो है थ्रेड मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो गैदर किए जाते हैं कि आपने जो आया, जो आप मेथोडोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोफाइल कंपनी की क्या है, ठीक है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं। ये भी बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ही एक टाइप इसको कहेंगे जो हम लोग इसमें करने जा रहे होते हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है नीचे, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, जिसमें उनकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और उनकी जो ट्रेड होते हैं, उनके सीकर्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़, उनके कस्टमर्स का डाटा, उनकी ह्यूमन एसेस, जो भी एक एक चीज़ जो है आप उन लोगों को जो है वो चेक कर रहे होते हैं और ले रहे होते हैं उनसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की तो आप चीज़ों को फर्दर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी, आप डायरेक्ट जाके अटैक कैसे कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को बड़ी मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा, हमारा फोर्थ स्टेप जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें फॉलो होता है कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के वो आया, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लेते हैं, उसमें ये देख लेते हैं कौन सा सर्वर है, कौन सा वर्जन है, कौन सा पोर्ट है, कौन सी डाटाबेस है, सारी चीज़ें आपको नॉलेज होगी। उसके बाद आप उसमें वल्नरेबिलिटी को जो है आप डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हुए उसमें जो है वो इंटर हो रहे होते हैं। तो फिर आपको ये नॉलेज आ जाता है कि आप किस तरह चीज़ों को फर्दर ऑन जो है वो लेकर चल सकते हैं। और मेन इसमें फिर आप डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल और डिफरेंट अटैक करते रहते हैं और इसमें आपको पता लग जाता है। अच्छा, हमारा फिफ्थ स्टेप है एक्सप्लॉयटेशन एंड पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो वल्नरेबिलिटीज़ आपने आइडेंटिफाई की, फॉर एग्जांपल आपने 4 वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन और HTTP पैरामीटर पोल्यूशन, तो आप उनको एक्सप्लॉयट करके देखते हैं कि आया फर्दर ये जो हमने वल्नरेबिलिटी फाइंड की हैं क्या ये एक्सप्लॉयट हो सकती हैं या वाकई में ये चीज़ हैं, वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इंशाल्लाह वो हम लोग ट्राई करेंगे आपको इस कोर्स में बताने की, ताकि आपको यहाँ से भी पता लग जाए कि किस तरह जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है। अच्छा, लास्ट वन इज़ रिपोर्टिंग। जैसे कि मैंने को पहले भी बताया कि रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब एक पेनिट्रेशन टेस्टर की एक रिपोर्ट ही आगे जा रही होती है, पेनिट्रेशन टेस्टर जाके नहीं बता रहा होता कि ये चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, तो मीन उसकी रिपोर्ट में एक एक चीज़, रिकमेंडेशंस और रेमेडी और एक एक चीज़ जो है सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा होता है और पूरी जो ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर रहा होता है। इन द एंड जो हमारा मॉड्यूल है उसमें हम आपको पूरी रिपोर्ट भी इंशाल्लाह तैयार करना बताएंगे। उसमें फिर आपको ये चीज़ें बताते हैं कि हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है या लो लेवल की वल्नरेबिलिटी है, उसमें इंशाल्लाह पूरी डिटेल में जो आपको बताएंगे। मीन ये एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल था स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और भी बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। OSAP के हैं, ठीक है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, कुछ ISO के हैं, कुछ पेमेंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं जो सिक्योरिटी के हिसाब से। तो मीन इन स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो एक पूरी एक पाथवे से गुजर कर जाएगी, तो आपकी जो है वो कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं होगी। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आप
अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स जो है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारे जो लोग हैं जिनको हम टारगेट करने जा रहे हैं वो लोग कौन है। सबसे पहले जो ये कोर्स उन लोगों के लिए जो यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमसे कुछ सवाल करते हैं कि सर जो है हम कैसे जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड के अंदर आएँ, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर गाइडलाइन नहीं है। तो ये कोर्स हम लोगों ने इसलिए डिज़ाइन किया ताकि जो है उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए और उनको एक पेनिट्रेशन टेस्टर बनाया जाए। फर्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पे एक बताता चलूँ कि हमारा उर्दू में या हिंदी में कोड डिज़ाइन करने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो इजीली जो है पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं वो इजीली जो है इस कोर्स को पढ़कर जो है अपनी जो एप्लीकेशन वगैरह उनको सिक्योर करें और चीज़ों को जो है फर्दर ऑन आगे लेकर जाएंगे, वो लेकर चल सकते हैं। तो मीनवाइल पेनिट्रेशन टेस्टर अगर कोई बनना चाहता है तो वो इजीली जो है उस कोर्स को देखते हुए वो बन सकता है। दूसरा जो है हमारा जो है, अगर किसी को इथिकल हैकर बनना है तो वो इथिकल हैकर बन सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं आपको डिफरेंट पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ कि इथिकल हैकर जो एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर CEH जो है इसी काउंसिल की सर्टिफिकेशन है। CEH जो है वो इसी सेम थिंग माइल 2 की है, इसी तरह साइंस की है, इसी तरह जो है वो फर्दर सब की है। तो अगर आपको मतलब एक सर्टिफाइड बनना है तो आप इसको, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से इजीली जो है आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेशंस तो आप डम्स देखकर भी कर सकते हैं, तो लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपकी सर्टिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको सिक्योरिटी रिसर्चर्स बनना है या आपको सिक्योरिटी प्रोफेशनल की फील्ड में आना है, जो ये बैंक्स वगैरह पर होते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं CISO, अगर आपको वो बनना है तो आप ये कोर्स भी देख सकते हैं। एडवांटेज है आपका, एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इस कोर्स को देखते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी ये पेनिट्रेशन टेस्टर का ज़्यादातर काम होता है कि किस तरह जो है वो नेटवर्क्स और IP और सर्वर और वेबसाइट को किस तरह सिक्योर कर रहे होते हैं। और चौथा फिफ्थ जो है बग हंटर्स। बग हंटर्स कौन होते हैं? बग हंटर वो होते हैं जो ये डिफरेंट जो वनएबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं डिफरेंट जगहों पर जाकर, और वो इजीली जो है वो उनको फिर रिपोर्ट करते हैं, तो वो उनको इन द रिटर्न जो है वो बाउंटी और गिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये टारगेट उन लोगों के लिए भी है। जैसे कि हम लोग 2012 से स्टार्ट करते आए हैं बग हंटिंग, तो इन द रिटर्न हमें माइक्रोसॉफ्ट, ओपेरा, गूगल, इस तरह की जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमने उनको वनएबिलिटी सेंड की, इन द रिटर्न हमें भी यही चीज़ें उनसे मिली थी। अच्छा, लास्ट वन जो है वो वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्यों? क्योंकि अगर वेब डेवलपर या हमारे जो नेटवर्कर हैं, अगर वो हमारे नेटवर्क ठीक बनाए या हमारे वेब डेवलपर हैं वो वेबसाइट को सही डेवलप करें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो हैं वो हैक होने से बच जाएंगी। तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ज़्यादातर यही होता है कि जो ये चीज़ें जो हैं वो वेब डेवलपर जो होते हैं वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते और जस्ट वेबसाइट बना देते हैं, उनको सिक्योर करना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। तो मीनवाइल कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप जो है चीज़ों को सिक्योर कर सकें। ये हमारे लास्ट ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह अब आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेकर जाएंगे और आपकी एक हमारी ग्रिप बनानी थी ताकि आपको एक नॉलेज आ जाए ये कोर्स क्यों, किन लोगों की, ये कैसे, और कुछ टिप्स देनी थी ताकि आप जो है इजीली जिस कोर्स को पढ़ सके। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है आप हमें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।